गलत है, दूसरी आ गई है। कोई बात नहीं नक्श, बेटा जल्दी जाओ, दूसरी मूर्ति लेकर आओ, जाओ जाओ। उसे मत भेजिए, पूजा शुरू हो चुकी है। या किसी और को बोलिए या फिर पूजा संपन्न होने का इंतजार कीजिए। दादी आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद कहीं नहीं जाऊंगा, मूर्ति मंगवा लूंगा। वो भी मुहूर्त से पहले। आप प्लीज हवन शुरू कीजिए। रूल ब्रेक कर रही, पर अपने लिए नहीं, फैमिली के लिए। मैंने ट्राई किया था पर दादी नहीं मानी। एक बार और ट्राई करते हैं। मूर्ति को लेके कोई इश्यू हो गया तो? नहीं होगा, जस्ट चिल। मैंने और कार्तिक ने कुछ प्लान किया है, आप हेल्प करेंगे ना? महाराज जी कहाँ है आप? अरे महाराज जी कहाँ चले गए? इधर ही है भाभी माँ, पर सामने नहीं आएगा, नक्श बाबा ने मना किया है। मुख एक दंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदर विकट विघ्ननाशक विनायक धूम्रकेतो गणाध्यक्ष बालजनक गजानन द्वादश शैतानि नामानि परिच्छृणुयादिति। बड़ी दादी, हम गलती से दूसरी मूर्ति ले आए हैं और पूजा में भी बैठ गया हूँ, वापस नहीं आ सकता। अब क्या करूं? कहीं वो लोग नाराज ना हो जाएं। महाराज जी, महाराज, लगता है वो बाहर चले गए हैं। ओम नमो यज्ञपविताय मां गणपते नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम प्रजापते नमः स्वाहा। गणेश जी, आई होप आप सब ठीक करेंगे। हमारी इस कोशिश से बड़ी दादी का दुख कम होना चाहिए भगवान जी, कहीं गलती से भी बढ़ ना जाए। गजानन महाराज की जय। नक्श बेटा, मूर्ति कब तक आएगी? समय हो गया है। दादी, वो हमने आ गई। हासिनी जी, ये है सही मूर्ति। मुहूर्त तो अभी शुरू हुआ है ना, अब कोई विघ्न नहीं आएगा मेरी नायरा की जिंदगी में। माफ कर दिया ना आपने भगवान जी को, बड़ी दादी। बेटा, मैं कौन हूँ इतने माफ करने वाली? मैं तो माफी चाहती हूँ कि मैं तो समझ ही नहीं पाई कि क्या है इनकी मर्जी, क्या चल रहा है इनके मन में। खैर, अब इन पे है
या तो समझा ले या फिर माफ कर दे। मैंने तो अपनी जिद छोड़ दी बस। तो फिर अब तो सब ठीक हो गया ना? कावेरी जी आइए, आप ही करवाइए ये रस्म। आपसे बेहतर कौन हो सकता है इस रस्म के लिए। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते, भक्तार्ति नाशन पराय गणेश्वराय, सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय, विद्याधराय विकटाय च वामनाय, भक्ता प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। बहुत इरिटेशन होता है ना? जब ये नहीं चिपकता। हाँ, पर इसकी भी कोई ट्रिक होनी चाहिए ना? वैसे एक मैजिक ट्रिक है, अगर आप ट्राई करना चाहें। अच्छा। आप इसे अपने दोनों हाथों के बीच में रखें, ऐसे रब कीजिए। अब देखिए ठीक हो जाएगा। थैंक यू नक्श। मेरा मीना कितना क्यूट है ना भगवान जी, कितना हैंडसम लग रहा है आज। बस ये थोड़ा सा टाइम दूर रह के जब पास मिले तो कैसा अच्छा लग रहा है। कैसा अच्छा लग रहा है बालिके? जरा हम भी तो सुने। बिल्कुल मेंढक जैसा, गंदा, ग्रीन ग्रीन, चिप। अरे अरे, ये क्या बोल रही हो अपने होने वाले पति देव के बारे में? श्राप लगेगा, श्राप। अरे ठीक है, सच बोलते बोलते अगर शराब क्या करंट भी लग जाए ना तो कोई गम नहीं। बेशरम लड़की, अपने घर की औरतों से कुछ सीखो। कैसे बात करते हो अपने पतियों के बारे में? क्योंकि उनके पति है और मेरा मेंढक। अरे फिर बात अधूरी छोड़ दी। तुम्हारा मेंढक क्या है? मेरा मेंढक बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है। आपको एक सीक्रेट बताऊं भगवान जी? अवश्य। आई लव यू लव, बोलो बोलो क्या? आई लव माई मेंढक। चलना 2 मिनट। अच्छा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी, भगवान के चरणों में चढ़े हुए फूल मुझे दे दीजिए, मुझे अपनी बहू को देने हैं। अवश्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज नायरा को इम्प्रेस करने की कोशिश बंद कीजिए और मेरे और नायरा की लाइफ में इंटरफियर भी मत कीजिए। सॉरी बेटा, रिश्ता तो जुड़ चुका है और ये गिफ्ट मैं उसे जरूर दूंगी। किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने कितना बड़ा अपशगुन होने से बचा लिया। शुक्रिया किस बात का? मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए। इधर आओ मेरे साथ। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी मम्मा से मिली थी मंदिर में। उस वक्त ना तो मुझे पता था कि वो कौन है और ना ही उन्हें पता था कि मैं कौन हूं। जो उस दिन हुआ वही आज भी हुआ। वक्त का पहिया वहीं पे घूमकर वापस आ गया। जाने अनजाने तुम्हारी मम्मा तुम्हें मुझे सौंप कर गई। उनकी एक अमानत है मेरे पास। तुम्हें पता है नायरा, आज के दिन सास अपनी होने वाली बहू को ना कोई तोहफा देती है। मनीष जी भी चाहते हैं कि मैं तुम्हें कोई तोहफा दूं। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें क्या दूं। लेकिन फिर अचानक से मुझे कुछ चीज याद आई जो तुम्हारी मम्मा से गलती से मेरे पास रह गई थी।
माता की उतरी हुई चूड़ियां है नायरा, जो तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे लिए मन्नत मांग के भगवान के पास चढ़ाई थी, जो गलती से मेरी थाली पे रह गई। ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं तुम्हारी मम्मा तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं उनकी कभी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। ये हमेशा कोशिश करती रहूंगी। तुम्हें पता है, मैंने कार्तिक के लिए भी कोशिश की, लेकिन मेरी कोशिश कभी सफल नहीं हुई। नायरा, जिंदगी बहुत छोटी होती है, उसे जितना अपनों के साथ बिताया जाए उतना अच्छा होता है। अलग अलग रह के एक दूसरे के लिए तरसते रहने से अच्छा है एक दूसरे की आंखों के सामने रहे। कभी तकरार भी हो जाए तो क्या, उसका दूसरा नाम भी तो प्यार ही होता है ना। कार्तिक माने चाहे ना माने, लेकिन मैंने मन ही मन ना अपने आप से, सौम्या दी से, यानी कार्तिक की माँ से एक वादा किया था। कार्तिक को मैं हमेशा अपना बेटा मानूंगी, उसे बहुत प्यार दूंगी। हमेशा कोशिश भी की, लेकिन जो इतने सालों में ना हो पाया वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मैं नहीं कर सकी। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जरूर करोगे। तुम और कार्तिक जब हमारे साथ रहोगे ना, तो देख लेना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और ना पूरी कोशिश करो कि मैं तुम दोनों की मां बन सकूं। बस तुम अपना वादा याद रखना। कौन सा वादा कर दिया तुमने उनसे नायरा? मैं तुमसे जानना चाहता हूं, कौन सा वादा कर दिया तुमने उनसे? वो मैंने प्रॉमिस किया है, आज के बाद शादी की किसी भी रस्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और दोनों फैमिलियों के बीच मैं कोई गलतफहमी नहीं होने दूंगी। मुझे लगा था हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। झूठ कहाँ बोल रही है वो? सच्ची तो कह रही है वो। मैंने खुद सुना वो लोग जो बात कर रहे थे। स्वर्णा, आंटी आपको बुला रही है, चलिए। मैं तो बस उससे, मुझे बताना जरूरी नहीं है और चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी है। एक्चुअली कार्तिक का गुस्सा देखा तो उसे शांत करने के लिए कह दिया। थैंक यू प्रियंका। इतना तो मैं आपको जानती हूँ कि अगर आप कुछ छुपा रही हैं तो उसमें किसी ना किसी का भलाई होगा। जब मुझे सच में आपकी हेल्प करनी चाहिए थी तब तो मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाई। सौम्या दीदी के जाने के बाद कार्तिक को जब भी समझाने की कोशिश की, उसने सिर्फ यही कहा कि आप तो वहाँ थी नहीं, इसीलिए पापा जो कह रहे हैं आप वही कह रहे हैं। उसे लगता है कि वो जो सोचता है वही सही है, बाकी सब गलत। ऐसी बातों में ना जल्दबाजी करके कोई फायदा नहीं होता है। ये वो गलतफहमी है जो इतनी आसानी से कभी दूर नहीं होगी। पर और कितने साल सुवर्णा, ऑलरेडी इतना टाइम निकल चुका है। पता है क्या प्रियंका, ये गलतफहमी अगर मेरे मरने से पहले भी दूर हो गई ना तो मेरे लिए बहुत होगा। मैं उसका इल्जाम और उसकी नफरत लेके मरना नहीं चाहती। मैं उससे बात करूं? नहीं नहीं प्लीज नहीं, तुम बात मत करना। मैं नहीं चाहती उन दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो, खासकर मेरी वजह से। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं ना, मैं अपनी मर्जी तुम पर नहीं थोप रहा हूं, बस सलाह दे रहा हूं कि उनसे और उनके पति से जितना हम दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा। मुझे नहीं पता हमेशा मेरा मूड स्पॉइल करके उन्हें क्या मिलता है, लेकिन मैं इतने अच्छे मूड में आया था कि मैं यहाँ तुमसे मिलूंगा, तुमसे बातें करूंगा, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, तुम्हें गिफ्ट।
प्यार से लाई हुई चीज प्यार से ही देना, जब भी देना। अब आप आ गए, सब निर्विघ्न होगा। निर्विघ्न होगा कि नहीं पता नहीं, पर हमें आशीष दीजिए विघ्नहर्ता कि आपकी तरह हम भी हर विघ्न, हर बाधा से लड़के कार्य संपन्न कर सकें। वाह बड़ी दादी, आपने तो बड़े सही दिन भगवान से दोस्ती की है। और कल तो दत्ता जी का जन्मदिन भी है। हाँ, और कल संक्रांति भी है, तो तिलगुड़ और पतंगबाजी भी होगी। हाँ, मैं तो पतंग लाना ही भूल गया, मैं पतंग लेकर आया। नायरा के ससुराल वालों के साथ इस बारे में मेरी कुछ बात ही नहीं हुई। मैंने सोचा था कि बाद में पूछ लूंगी कि कल उनके यहाँ कोई रस्म होती है क्या, पर उनका कुछ और काम करने का मुहूर्त हो गया था, तो सुहासिनी जी बड़ी जल्दी में थी। तो भाभी माँ अब बात कर लेते हैं ना, कल संक्रांति भी है तो अपने यहाँ बुला लेते हैं सबको। हाँ माँ, बहुत मजा आएगा, सब लोग साथ में मनाएंगे। बाबूजी, ये कार्ड आया नायरा के ससुराल से, उन्होंने संक्रांति के लिए हमें इनवाइट किया है। अच्छा, इसके लिए भी इनविटेशन कार्ड? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, वही जो करते आ रहे हैं हमेशा। बढ़िया खाना, शानदार पतंगबाजी, और क्या। पतंगबाजी ऐसी होगी किसी ने देखी नहीं होगी कभी। याद है ना पिछली बार सबको कितना मजा आया था। हाँ, वो तो इवेंट मैनेजर अच्छी थी हमारी, और पतंगे भी बड़ी डिजाइनर थी। तो इस बार भी कुछ बढ़िया ही करेंगे। इस बार तो समधी भी आ रहे, उन्हें भी पता चले हमारे यहाँ त्योहार किस तरह मनाते हैं। इस कार्ड में तो सिर्फ सिंघानियाज और फैमिली मेंशन्ड है। राजश्री आंटी और बाकी सब लोगों को अलग से कार्ड भेजा है क्या? नहीं तो हमें तो कोई कार्ड नहीं मिला। अब अलग से कार्ड क्यों आएगा? हम सब एक परिवार हैं, जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। हाँ माँ जी, और मुझे लगता है कि हमें सबको बुलाना चाहिए। नहीं, मनीष ने क्या कह दिया कि तुम सारी जिम्मेदारी संभालोगी? तुम तो हमें ज्ञान देने लगी। नहीं नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। नायरा के ननिहाल वालों से कार्तिक का सिर्फ एक वही रिश्ता नहीं है, वो उनके साथ रहता था, उन्हें अपनी फैमिली समझता है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि कहीं कार्तिक को पता चल गया तो। इसमें इतना सोचना क्या, मैं भी फोन करके बात साफ कर लेता हूँ। नहीं जमाई साहब, क्यों जरूरत नहीं है बाबूजी, हमारे परिवार में कोई इस तरह भेदभाव करे, ये मुझे। बेटा बात भेदभाव की नहीं है, मानना है अपना अपना। कुछ लोग समधियों को अपना परिवार समझते हैं और कुछ लोग सिर्फ समधी। लेकिन बेटा इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लोग गलत हैं। पर बाबूजी, जमाई साहब, जीकू और नायरा बिटिया से कुछ मत कहिएगा इस बारे में। और कार्तिक से भी नहीं। नहीं बाबूजी, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, हम कोई बहाना बना के मना कर देंगे। नहीं जमाई साहब, आप हमारी कोई बात नहीं मान रहे, नाराज हो जाएंगे हम आपसे। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है हमने स्वर्णा। तुम्हें क्या लगता है 4-6 लोगों की आवभगत करने में हमें तकलीफ होगी? पहले किट्टू उनसे बहुत करीब है, लेकिन अब तो वो घर वापस आ गए। हम नहीं चाहते कि वो लोग उस पर अपना अधिकार जमाएं। उनका क्या है, कचौरिया लेके आ जाएंगे और कह देंगे सबके सामने कि उनके यहाँ रहता था तो बड़े शौक से खाता था। किस किस का मुंह पकड़ेंगे हम और किस किस को जवाब देंगे। इसलिए उनका यहाँ ना आना ही अच्छा है। हो गई ना गड़बड़, वही हुआ जिसका डर था। एक भी पतंग ढंग की नहीं मिली मार्केट में। जानते क्यों? क्योंकि सब बिक चुकी थी और ये मुझे मिली, बच्चों वाली, एकदम घटिया और बेकार पतंग। अब क्या करेंगे? हमारी जुगलबंदी का क्या होगा मामू? नाना जी, मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा, आप ही कुछ सोचिए ना।
प्यार से लाई हुई चीज प्यार से ही दे, जब भी दे। क्या समझती हो तुम खुद तो? हाँ, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही होगा। मैंने क्या किया? पहले वो मिसेस गोयनका के करीब जाके मुझे इरिटेट किया, फिर मेरा गिफ्ट मना कर दिया, और उसके बाद जब मैं तुम्हें इतना मिस कर रहा हूँ तो वो चाय और कचौरी देकर चली गई। तो गलत क्या किया मैंने? गलत कुछ नहीं किया, बस मुझसे बिना मिले जा रही थी, वो बहुत गलत किया। मुझे लगा तुम नाराज हो और कहीं मुझे देख के और नाराज ना हो जाओ। मैं तुम्हें देखकर कभी नाराज हो सकता हूँ? स्टूपिड। हाँ? स्टूपिड? मैं स्टूपिड? हाँ। और तुम? तुम्हारा होने वाला पति। मेरा गिफ्ट का है, ला दो। नहीं दूंगा। पहले मना क्यों किया? हद हो गई। मैंने मना नहीं किया था, मैंने सिर्फ ये कहा था कि जब मूड ठीक हो जाए तब देना। अब मूड ठीक हो गया ना? नहीं, अभी मेरा मूड ठीक नहीं हुआ। तो कैसे ठीक होगा? पास आओ तो बताता हूँ। कौन है? हाय हाय BFF, मैं भी आई हूँ। इनको देखो, बड़े चले थे अरेंज मैरिज के रास्ते पे। हाँ, थोड़ी देर तो एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। बड़ा कह रहे थे नहीं मिलेंगे, नहीं बात करेंगे। तुम दोनों ना रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये प्यार के दुश्मन यहाँ भी पहुँच गए। चलो ना। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम आपकी हेल्प करने आए हैं ताकि तुम्हारा संकल्प न टूटे और ताकि हमें मौका मिल सके तुम लोगों के बीच में कबाब में हड्डी बनने का और इसके मजे लेने का। बहन चाहे मेरी हो या तुम्हारी, प्यार की दुश्मनी होते हैं। ए, ऐसे मत बोलो। उन्होंने हमेशा हमारी मदद की। हाँ, फिलहाल तो परेशान कर रहे हैं। सुनो, इधर उधर फैल जाओ और ढूंढो उन्हें। बच के न जाने पाए। आखिर तुमने अपना भागने का सपना पूरा कर ही लिया। भागना नहीं था, भाग के शादी करनी थी। वो कैसे होगा? ये लो, ये मेरा हार। और मैंने भी। अब गुस्सा मत होना। हाँ, एक तो वैसे ही दूर हो और नाराज हो जाते हो तो और भी दूर लगते हो। हमारी दूरी उस बात पे डिपेंड करती है कि तुम उनके कितने करीब हो। चलो, बहुत हो गया। चलो, टाइम अप। बाय, कल मिलते हैं। बाय कार्तिक, कल पेश लड़ाना। हाँ, तुम पेश लड़ाना और मैं लूट लूंगी। हम तो ऑलरेडी लूट चुके हैं और कितना लूटोगी? बाय कार्तिक। बाय। चलो चलो। ये देखिए, मैंने कहा था ना, एक भी ढंग की पतंग नहीं है। अब कल क्या ये लेके जाएंगे नायरा के ससुराल? क्या हुआ भाई, पतंगे नहीं मिली क्या? मिली, चलेंगी? तो कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी पतंगे जैसी आपको चाहिए। तुम? हाँ, ऋषिकेश में मैंने ये भी किया। पूछिए मत, अनाथ आश्रम के बच्चों को क्या क्या नहीं करना पड़ता। छोरी के दिमाग से निकालनी पड़ेगी आश्रम वालों की बात। अच्छा ही हुआ
चुमन ने छोरी के उन आश्रम वाले दोस्तों को ब्याह में ना बुलाने दिया। भाई साहब, पर अगर उसे पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएगी। कि मैं संभाल लूंगी यहाँ छोरी ने, तू चिंता ना कर कावेरी। मैं जो करूँ हूँ वो छोरी के भले के वास्ते ही करूँ हूँ। मैं अभी चिट्ठी अंकल से कह के सामान मंगवा देती हूँ। फिर देखना सिंघानियास की पतंगे गोइंकास देखते रह जाएंगे। ओहो, आज बड़ी सिंघानियास की साइड ली जा रही। कल देखते हैं जब बिना शादी के मैडम अपनी साइड बदल लेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। ऐसा ही होगा मेरी बहन, लगी शर्त? लगी, कल देख लेंगे। राधे कृष्णा। नमस्ते। नमस्ते। राशि आंटी वो नहीं है। महाराज। कार्तिक। ईश्वरी की माँ, संभल के बात कीजिएगा, उसे जरा भी अंदाजा नहीं होना चाहिए। स्पीकर पे। हेलो। बहुत नाराज हूं मैं आपसे। घर से क्या निकला, आपने तो दिल से निकाल दिया मुझे। ना बेटा, ऐसे क्यों कह रहा है? मुझसे ज्यादा जरूरी और बड़ी कौन सी रिश्तेदारी दुनियादारी आ गई आपके लिए? मैं समझी नहीं बेटा। अच्छा, आज के दिन किसी और रिश्तेदार के घर जा सकते, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आ सकते आप। वो हमारे लिए परिवार का हिस्सा है, अलग नहीं है। आज तक हमने ना कोई फर्क किया, ना समझा है। बहुत साल पहले मेरी माँ गुजर गई थी, उसके बाद नायरा की नानी ही मेरे लिए माँ समान है। हाँ नानी, ये बहुत गलत बात है। नानी, हमने सोचा था कि हम सब साथ मिलकर त्योहार मनाएंगे। मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। किसी एक से भी, सिर्फ एक रिश्ता नहीं हमारा, तरह तरह से बंधे हुए हम एक दूसरे से। इसलिए प्लीज दोबारा हमें इस तरह की दुविधा में मत डालिएगा। और मैं तो आज के बाद बात भी नहीं करने वाला आपसे। ना बेटा, ऐसे नाराज नहीं होते। वो क्या है ना कि हमें बहुत जरूरी है उन रिश्तेदार के घर जाना, बस इसीलिए निकल ही रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो आप सब कुछ फटाफट निपटा के यहाँ आ जाइए। नहीं बेटा, आ तो नहीं पाएंगे, शाम हो जाएगी वहीं पर। दिस इज वेरी बैड। सॉरी बेटा। उन्होंने अपने बेटे और मुझ में कोई फर्क नहीं किया है, और अक्षरा के जाने के बाद उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, और किसी भी हाल में मैं इस जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ूंगा। ईश्वरी की माँ, संभालिए अपने आप को। आज इतने सालों में पहली बार ये एहसास हुआ शौर्य के बाबूजी, ये समझी चाहे आपस में कितने भी नजदीक क्यों ना हो, दुनिया की नजरों में समझे ही रहते हैं। आज चुप है क्या क्योंकि माँ ने मना किया था? वो नहीं चाहती थी कि आप लोगों का मूड खराब हो, लेकिन प्लीज शायद हर बार चुप ना रह पाऊं। चलिए सब अंदर चलते हैं, बाकी के गेस्ट भी आते ही होंगे। पापा, क्या लगता है इनकी पतंग ऑर्गेनिक होगी? और मुझे तो लगता है इनका मांझा तो 100% शुगर फ्री डाइट वाला होगा। लगता है पतंग उड़ाने का भी कोई महारत होगा। क्या किया तुमने? गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? मेहमानों की गाड़ी है, और ध्यान से चलानी चाहिए। जाओ यहाँ से। इट्स ओके अंकल, लेट इट बी। हो जाता है कभी कभी हमसे भी। नहीं बेटा, ध्यान से चलानी चाहिए। चलिए। मानसी, मानसी,
मानसी? मानसी भैया वो कार एक्सीडेंट भैया। अरे मानसी कोई कार एक्सीडेंट नहीं है, छोटा सा कुछ हुआ है। मानसी मानसी क्या हुआ है? पापा पर वो कार। नहीं कुछ कुछ नहीं हुआ मानसी बेटा। दरअसल ये कमजोर दिल की है तो बहुत जल्दी घबरा जाती है। हम डॉक्टर को बुला लें? नहीं डॉक्टर क्या करेगा? हम संभाल लेंगे, आप लोग जाइए, हम लेके आते हैं। चाचा जी हम लोग चलते हैं आपके साथ। नहीं बेटा आप लोग जाओ, हम लेके आते हैं। अच्छा। पापा इनकी तैयारी इतनी कमाल है तो मुकाबला भी जबरदस्त होना चाहिए। चलिए पहले मुंह मीठा कीजिए, सब लो फैट है। वैसे पापा इनको हर चीज का लो फैट वर्जन मिलता कहाँ से? दादी आपने कहा था कि पहले कोई गेम खेलेंगे। वो गेम कहाँ, वो भी तो एक रस्म है शगुन के लिए। किट्टू और नायरा यहाँ आओ बीच में, ले आओ। ये तिल भरी थालियां हैं, हमने उसमें कुछ छुपा के रखा है। आप दोनों उसे ढूंढ के निकालोगे और जो चीजें आप निकालोगे उस पे आधारित हम कुछ बताएंगे। जे तो निराला ही खेल है, मैंने कभी ना सुना जी पहले। चलो ढूंढो। पहले नायरा शुरू करेगी, लेडीज फर्स्ट। नायरा कम ऑन नायरा कम ऑन। चांद मतलब चांद, निर्मल, प्रेम की चांदनी बिखेरने वाला। और आपका? अग्नि, जो सब कुछ भस्म कर दे। हर बुराई, हर पाप को भी अग्नि सिर्फ जलाती नहीं, बल्कि अग्नि के चारों ओर चल के रिश्ते जुड़ते भी हैं। अब इसका मतलब नायरा अच्छी और बुरी दोनों है और मैं सिर्फ अच्छा। देखा, प्रूव हो गया कि मैं तुमसे अच्छा हूं। चांद शांत और निर्मल है, लेकिन ग्रहण भी तो उसी को लगता है किट्टू। जब नाराज हो जाता है तो मुंह फेर लेता है, फिर सबके जीवन में अंधकार कर देता है। ये बात तो बिल्कुल सही कही आंटी ने। हाँ दादी, आपका जो किट्टू है ना, ये जब गुस्सा होता है ना तो बस हो ही जाता है। हाँ ठीक है, हम अलग अलग चाहे जैसे भी हो, हमारा कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है। हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। एक जलाए तो दूसरा शांत कर दे, एक अगर गुस्सा हो तो दूसरा उस गुस्से को भस्म कर दे। हाँ बेटा, जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। जम जाए तो ठीक, वरना तबाही। भगवान करे तुम दोनों एक दूसरे के तासीर को समझो और उसी हिसाब से आगे बढ़ो। फिलहाल हम सब पतंगबाजी की ओर आगे बढ़ते हैं। कीर्ति, ये फालतू और घटिया काम करने का टाइम है तुम्हारे पास। मैंने तुम्हें अपना प्रोटीन शेक बनाने के लिए कहा था। कहाँ है मेरा प्रोटीन शेक? कब से तो लाके रखा है, आप ही कॉल अटेंड करने गए थे। मैं कोई टाइम पास नहीं कर रहा था, काम कर रहा था। और प्रोटीन शेक रखा क्यों है?
मेरे हाथ में नहीं दे सकती क्या तुम? सॉरी, आगे से वो भी कर दूंगी। आप प्लीज चिल्लाइए मत। मैं गोइंका फैमिली का दामाद हूँ, मैं जो चाहे वो करूंगा। Get it? आपके यहाँ जूस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पता नहीं किस किस फल से बने होते हैं। ये सारे फल ना हम विदेशों से मंगाते हैं खास, और वो भी ऑर्गेनिक। ये सीढ़ी जला दी है मैंने, वहां रख दे जाके। थोड़ी देर तक रुक रुक के हवा करनी पड़ेगी, नहीं तो धुआं हो जाएगा सब तरफ। थैंक यू। थैंक यू आदित्य जी। सॉरी नायरा, वो मैं इतना घबरा गया था कि कहीं तुम्हारे कपड़े पे आग ना लग जाए। सो आई एम रियली सॉरी नायरा। सो क्या आदित्य जी, वो समझ गए। तो कहो ना उनसे कि वो मुझे माफ कर दे। नायरा, आई एम रियली सॉरी। तुम ठीक हो ना?
जहां पराया मर्द देखा नहीं, मुस्कुराना शुरू। पति को देख के तो पहले कभी नहीं मुस्कुराए। क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट अच्छा नहीं लगा क्या? कभी तो कुछ सोच समझ के बोला करिए आप। क्या किस्मत पाई है साले साहिब ने। अब इस बेचारी सिगड़ी को पता नहीं था ना कि तुम उससे कहीं ज्यादा हॉट हो, वरना इसकी मजाल है जो कुछ करती। और वैसे भी आज दिल वाले गेम में भी आपका फायर तो प्रूफ हो गया ना। ना मेरा दुपट्टा जलने वाला था और तुम्हें मजाक सोच रहा है। अरे हाँ, ये वाला दुपट्टा। क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? अरे मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था। इसी सिगड़ी में ना भून दूंगी भुट्टे की तरह। नहीं चाहिए तुम्हारा हेल्प। भून दो, तल दो, जो मर्जी कर दो, कोई गम नहीं है। मेरी जान भी तुम्हारी और मैं भी। ये रिश्ता क्या